Hey everybody, this is JJ and I'm gonna cover the syllabus of PNC, which is Philosophy of Nature and Cure in your naturopathy subject. Please subscribe my channel for the further videos Maths with JJ. Okay, so let's start with the सबसे पहले this 10 basic principles of nature and cure. These principles very much important if you are a naturopathy student. ये तुम्हें लाइफ टाइम के लिए याद रहने चाहिए. सो एंड मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे इन्हें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे लिख के आना है. इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कोई सा भी एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है और फिर उसको डिस्क्राइब करना होता है. टेल यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड तुम्हें कैसे लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, द नंबर 1 प्रिंसिपल, बॉडी हील्स इटसेल्फ. नंबर 2, मेन कॉज ऑफ डिजीज इज एनोवेशन. एनोवेशन का मतलब होता है फैटीग, वीकनेस. आई एम गोना टेल यू फर्दर. डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज डिजीज़. मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन नेचुरोपैथी हम बोलते हैं मॉर्बिड मैटर, फॉरेन मॉर्बिड मैटर, जो हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाता है. इसी वजह से क्या होता है, डिसीज़ कॉज होती है. एक्यूट डिजीज़ एक रेमेडियल प्रोसेस है. दे आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़. एक्यूट डिजीज़ कैन बी क्योरेबल बट क्रॉनिक डिजीज़ ज़्यादा टाइम लेती है. फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट प्रोवाइड वाइटैलिटी. वाइटैलिटी मीन्स होता है एनर्जी. फूड एक बिल्डिंग मटेरियल है बट अगर तुम इसे अच्छे से खाओगे तभी तुम्हें है ना एनर्जी मिलेगी. हम आगे डिस्कस करते हैं. पॉइंट, फास्टिंग डज नॉट क्योर एनी डिजीज़ बट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बॉडी टू हील्स इटसेल्फ. अब फास्टिंग करने से कोई डिजीज़ तो क्योर नहीं हो रही है बट एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. कैसे, वी विल डिस्कस. जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज़ बट आर फाउंड इन द डिजीज़ कंडीशन. ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, अगर कहीं डिजीज़ है तो वहाँ जर्म्स है. इन जर्म्स की वजह से डिजीज़ नहीं है ना. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज. एज यू सेड, तुम नेचुरोपैथी एंड योगा कर रहे हो. अगर तुम एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो एक बैलेंस बना रहेगा तुम्हारे न्यूट्रिशन में. यानी तुम्हारी बॉडी से क्या एक्सक्रीट हो रहा है, क्या मॉर्बिड मैटर एक्सक्रीट हो रहा है, उन दोनों के बीच में. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वेदर इट इज़ एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ये सब तुम्हें रिलीफ देंगे. बट एक जो फूड से है ना किसी चीज़ को क्योर करना, वो सिर्फ नेचुरोपैथी कर सकती है. हम एक एक डिजीज़ में डिस्कस करेंगे कैसे होता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेशेंट्स ओन विल टू गेट वेल, डिटर्मिनेशन एंड फेथ. अब अगर तुम्हें ठीक होना है ना, लेकिन अगर तुम ये सोचते रहो कि मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तुम मेडिसिन भी ले रहे हो, तुम सब कुछ ले रहे हो, बट अगर तब तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, जब तक तुम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, तुम ठीक नहीं हो सकते. दिस इज़ वॉट अबाउट नेचुरोपैथी. हीलिंग का मीन्स होता है रीस्टोरेशन टू अ नॉर्मल कंडीशन. हील हो रहे हो तो तुम हील होते ही रीस्टोर हो जाओगे अपनी नॉर्मल कंडीशन पे. द वाइटलिटी मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. वाइटलिटी मीन्स होता है एनर्जी. अगर हमारे पास एनर्जी है तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, हेल्थी होगी. हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ये खुद ही कैपेबल है सेल्फ हील होने के लिए. सेल्फ रीजनरेशन पावर है इसके अंदर, सेल्फ डिफेंस है ना. हेल्थ रिप्रेजेंट करता है स्टोर्ड एनर्जीज़. हमारी बॉडी में कुछ स्टोर्ड एनर्जीज़ रहती है, हमारे माइंड में भी रहती है. अगर हम मन से सोचें हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं. वाइटलिटी एक पावर है लाइफ का. बॉडी इज़ हैविंग ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज़ और एबिलिटी टू रिस्टोर इटसेल्फ. कोई सी भी बड़ी डिजीज़ जो है वो बहुत छोटी है हमारी बॉडी के लिए. हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पावर है जो वर्क करता है किसी भी डिजीज़ को फाइट करने के लिए. बिना मेडिसिन लिए हमारे अंदर ये इम्यूनिटी पावर हम इसे कह सकते हैं हमारे अंदर होती है कि हम किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी हील्स इटसेल्फ. मेन कॉज ऑफ डिजीज इज एनोवेशन. एज आई टोल्ड यू, एनोवेशन का मतलब होता है फैटीग ऑफ नर्वस सिस्टम. एनोवेशन को हम क्या कह सकते हैं, नर्वस वीकनेस, नर्वस ब्रेकडाउन, डिप्रेशन, नर्वस डेबिलिटी. डेबिलिटी ऑल्सो मीन्स वीकनेस. अब एनोवेशन हम कल एकदम से थक जाना है, इसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. So the causes of animation are the number 1, poisonous habits and addiction, smoking, tea, tobacco consumption, narcotics. किसी भी चीज़ को एक्सेस में लेना ही एक तरह से एडिक्शन हो जाता है. सेंसरी एलिमेंट्स, टच, साइट, स्मेल. देन आता है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज़. किसी भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस लेने से एंजाइटी, टेंशन वगैरह सब कुछ नर्वस डेबिलिटी कॉज करता है. एक्सेस एंड अब्यूज़ ऑफ डाइट, ओवर ईटिंग करना, जंक फूड कॉजेज़. सोशल एंड फाइनेंशियल कॉजेज़, लैक ऑफ रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, ढंग से नहीं सोना. प्रिंसिपल, डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज डिजीज़. अगर हम फॉल्ट ईटिंग खा रहे, ओवर ईटिंग, पॉइजनस हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें अगर हमारी बॉडी में अकर हो रही है, इट विल लीड टू टॉक्सीमिया. ये जितने भी हमने एनिमेशन के कॉजेज़ पढ़े है ना, इन सब से क्या हो जाता है,
मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट एक फॉरेन मॉर्बिड मैटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है विच लीड्स टू टॉक्सिमिया। अब उस कंडीशन में क्या हो रहा होता है, अगर ये सारे फैक्टर्स अगर हैं तो इम्प्रॉपर सिक्रीशन होएगा डाइजेस्टिव जूसेस का, और अगर हम फूड ले रहे हैं इस कंडीशन में तो फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन से हमें टॉक्सिमिया हो जाएगा। मीन्स वो खाना जो हमने खाया वो हमें ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। एक्यूट डिजीज़ इज़ अ रेमेडियल प्रोसेस इटसेल्फ ए क्योर। डायरिया, कफ, कोल्ड, हेडेक, ये जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं एक्यूट डिजीज़ में आती है। बाकी में बहुत सारी क्रियाज होती है जिसमें हम वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, तो हम ये सब इंड्यूस करवाते हैं अपनी क्रियाज से। सो दीज ऑल आर द बॉडीज नेचुरल वे ऑफ एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को हम नेचुरल वे है जिससे हम रिमूव कराते हैं। इट इज़ बिल्डिंग मटीरियल बट नॉट इंक्रीज वाइटलिटी। अगर तुमने फूड खाया, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक इट, देन इसका क्या होगा, फर्मेंटेशन डिकम्पोजिशन होगा, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। बट अगर तुम्हें खाना ही नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें खाना ही नहीं है तो तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। बट अगर तुमने खा लिया देन यू विल गेट द एनर्जी। लेट्स डिफाइन फास्टिंग। फास्टिंग का मीन्स होता है एब्सोल्यूट एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस का मीन्स होता है एब्सेंस किसी फूड से या फूड प्रोडक्ट से, ठीक है। तुम्हें उसके बारे में सोचना तक नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ थेरेपेटिक पर्पस। दैट इज़ कॉल्ड एज फास्टिंग। फास्टिंग में डिफरेंट टाइप्स की होती है। इफ आई टॉक अबाउट जैनिज्म, तो यहाँ पे हम जैनिज्म में भी फास्टिंग होती है जिसे हम उपवास कहते हैं। वी जस्ट हैव फास्टिंग फॉर 36 आवर्स। रेस्ट होते हैं फिजिकल रेस्ट। अगर तुम फास्टिंग करो तुम्हें एक फिजिकल रेस्ट मिल रहा है, ओके, अपनी बॉडी को रेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, तो फिजियोलॉजिकल रेस्ट, ये सारे टाइप्स ऑफ रेस्ट तुम्हें मिल रहे होंगे। बेनिफिट्स क्या है फास्टिंग का? एनर्जी होती है जो कि रिमूव करेगी टॉक्सिक मैटर। और तुम कुछ नहीं खाओगे, है ना, तो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम मिलेगा, है ना, हील होने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हील होने के लिए, अपने आप हील होने के लिए स्ट्रेंथन करेगा तुम्हारे सिस्टम को। रिपेयर एंड रेजुविनेट करता है पूरे सिस्टम को। प्रिवेंट्स फ्रॉम म्यूटेशन एंड वाइटल ऑर्गन्स, कहीं पे चेंजेस आ गए या नहीं आने चाहिए उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। फास्टिंग अवेकन्स करता है माइंड को और एक इनर पीस वाली सिचुएशन ला के देता है। सकता है एक्सप्लेन जर्म्स डू नॉट कॉज डिजीज बट आर फाउंड इन डिजीज कंडीशन। इसे एक्सप्लेन कीजिए और तुम्हें फिर एक्सप्लेन करना आएगा। बेसिकली इन्फेक्शन क्या होता है? किसी भी जर्म्स का हमारी बॉडी में इन्वेट हो जाना, दैट इज़ इन्फेक्शन। Germs are not the causative factors of disease. Body has got its own defense mechanism. If the person is unhealthy, they get entered. इसका कहना यह है अगर पर्सन ऑलरेडी अनहेल्दी है तो वहाँ पे जर्म्स होंगे और वही लोग क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। लेकिन अगर पर्सन हेल्दी है और तब अगर जर्म्स आ रहे हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है उसे भगा देगा, इमीडिएटली किल्ड कर देगा और मेड इनएक्टिव कर देगा। बॉडी हैज़ सीरीज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास। हमारे आईज से लाइसोजाइम एंजाइम्स निकलते हैं, हमारे स्टमक में HCl और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं, ब्लड में WBC होते हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। अगर बॉडी एनिवेटेड है, अगर बॉडी वीक है, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो जाएगा उस टाइम पे और टॉक्सिन्स उसी टाइम पे एक्यूमुलेट होंगे और उससे क्या होगा, टॉक्सिमिया हो जाएगा। यू विल इसके एंड में जाके हमें क्या हो रहा है, टॉक्सिमिया वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर जर्म्स एंटर हो गए तो हमारा जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है उस पर क्या हो गया, इफेक्ट पड़ गया ना, वो नॉर्मल तो नहीं रहे ना, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो गया, उस वजह से क्या हो गया, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हमारी बॉडी में, लीड्स टू टॉक्सिमिया वाली कंडीशन। इस वजह से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ग्राउंड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म्स इन द बॉडी एंड इन्फेक्शन टेक्स प्लेस। ना एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस बना के रखता है। एक्सरसाइज एक इम्प्रूव करता है हमारी हेल्थ कंडीशन को और डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करता है, बूस्ट करता है एनर्जी, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है टू टिश्यूज़। एक्सरसाइज इम्प्रूव करता है हमारा मूड। फिजिकल एक्टिविटी स्टिमुलेट्स वेरियस केमिकल्स दैट मे लीव यू फीलिंग हैप्पियर एंड एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बहुत हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, वी फील गुड। ओके, ना एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बट बाय नेचुरोपैथी। एलोपैथी के अंदर क्या होता है, मेडिसिन दिए जाते हैं जो सिंपल ऑफ डिजीज़, फिर उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स भी निकल रहे होते हैं। आयुर्वेदा के अंदर क्या होता है, टॉनिक्स भी दिए जाते हैं, रसायनासन, जो हमारी बॉडी की डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं एक हद तक, बट क्योर नहीं करते। होम्योपैथी के अंदर क्या होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कोई सी भी डिजीज़ के सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लाइक मैंने तुम लोग को दवाई दी, उससे अगर कोई सिमिलर सिम्टम है वो भी उससे क्योर हो रहा होगा, बट स्टिल एक तुम्हें है ना इमीडिएट रिलीफ तो मिल जाता है, बट जो तुम्हारे रूट फैक्टर्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है डिजीज़ के, आर नॉट ट्रीटेड।
ओके डाउन लेट्स डिस्कस नेचुरोपैथी में ऐसा क्या है। द मेन कॉज ऑफ डिजीज इन द एक्युमुलेशन द मॉर्बिड मैटर। जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ कि accumulation of morbid matter ही main cause होता है। Therefore, it works on the root cause of the disease and it does not cause any side effect. Now, the last principle, patience, will, determination and faith, which are necessary for the nature and cure treatments. पेशेंट की खुद की विल होनी ही चाहिए। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तुम नहीं ठीक हो सकते हो। सो मैनी पीपल कंप्लेन करते हैं कि हम इतनी सारी दवाई ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, फिर भी हम सीख क्यों। फर्स्ट तुम्हारी मेंटालिटी सही करो। यू हैव टू थिंक कि तुम स्वस्थ हो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा प्रोसेस सही चल रहा है, थोड़े ही टाइम में तुम ठीक हो जाओगे, तुम अभी भी ठीक हो। दे फाइंड फॉल्ट्स इन द मेडिसिन और डॉक्टर्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। यू have to be positive about yourself at that situation and then you are gonna all right. थैंक यू सो मच एवरीबडी यहाँ तक आने के लिए। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम गोना शेयर each and every content of PNC over this channel, Maths with JJ. Please like, comment, share and subscribe. Okay, bye bye.